हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो फाइनली आज मैं अपने सास ससुर का श्राद्ध कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सारे घर के काम सुबह सुबह ही निपटा दिए, जैसे झाड़ू पोछा क्लीनिंग जितनी भी होती हैं वो सब। किचन भी मैंने अच्छे से चमका दिया था, सुबह ही डस्टिंग भी कर ली थी। फिर उसके बाद नहा के सीधा किचन में आ गई हूँ। और आते ही सबसे पहले तो मैंने आलू उबलने के लिए रखे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आलू उबलने के रखने के साथ ही मैंने खीर बनने के लिए रख दी। खीर बनने में भी टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ों से तो लगता ही है। तो खीर यहाँ पर इस टाइम तो ऑलमोस्ट बन ही चुकी है जब मैं शूट कर रही हूँ। और बहुत थोड़ी सी खीर बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि मैं और दिया बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते। और मंदिर में जाएगी इतनी बना ली, और थोड़ा बहुत हम लोग प्रसाद खाएंगे इतनी बना ली है मैंने। और ये वाला प्रसाद तो देखो मेरे मायके वाले भी नहीं खा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरे ससुराल का एक निजी काम है, जिसमें वो लोग नहीं खा सकते हैं कोई भी चीज़ ना। तो यहाँ पर ना मैं सारा खाना प्रॉपर तरीके से बना के आ गई हूँ अंदर रूम में। यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगा ली है एक टेबल पे अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की, और थाली भी रख दी है पानी समेत। और पानी वगैरह फेरते हैं हमारे यहाँ पर ना। और ऐसे ही श्राद्ध होता है सिंपल तरीके से, मेरे मायके में होता है और कई लोगों के यहाँ होता होगा। दरवाजे के दोनों तरफ पानी रखते होंगे ग्लास में या लोटे में, और उसके अंदर फूल वगैरह कुमकुम वगैरह अग्यारी दोनों तरफ। और फिर खाना जो भी प्रॉपर बनता है, खाना भी बहुत सारा बनता है, जैसे कि मिक्स वेज मिक्स दाल, और कढ़ी भी ज़रूर बनती है। और काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, चावल रोटी पूड़ी, जो जो मतलब खाते थे हमारे पूर्वज लोग ना, जो जो उनको मेन चीज़ें पसंद थी वो सब चीज़ें। पकौड़े भी दाल के भी, नॉर्मल बेसन के भी। तो मेरे मायके में तो बनता है खूब सारा खाना, बट यहाँ पर सिंपल खाना बनता है, क्योंकि मंदिर में थाली जाती हो। और मेरे घर पे जो है बच्चे खाते हैं, जो खाना चढ़ता है ना, मतलब जो बड़ों को चढ़ता है वो उनके बच्चे ही खाते हैं, तभी लगा हुआ ज़्यादा माना जाता है। बट यहाँ पे जैसे होता है, मैंने देखा है अपनी सास को करते हुए, हम लोगों से कराते हुए, वो ही देखा वो ही सीखा वो ही करती हूँ मैं, कुछ चेंज नहीं करती हूँ बिल्कुल भी ना। डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ नहीं दिया के साथ तो मैं नहीं करती हूँ चेंज सारी चीज़ें ना, बस करते हैं। सास के साथ भी किया था मैंने श्राद्ध वगैरह, पापा का जैसे वो करती थी, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ का करती थी। फिर उसके बाद जब मेरी मदर इन लॉ चली गई, तो उसके बाद पापा का और मम्मी का एक साथ भी हम लोगों ने कराई है। तो यही मतलब इजी सा जैसा भी मुझे आता है मैं करती हूँ। और बाकी भूल चूक की माफ़ी मांग लेती हूँ भाई, गलती तो हो ही जाती है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी इस तरीके से मुझे करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता था। तो यहाँ पर ना हमने कर लिया है जैसे होता है श्राद्ध, बस बाकी हम बातें बातें कर रहे हैं अपने बड़ों से। और दिया मांग रही है मेरे पापा को वापस कर दो, और मेरे को खूब अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाओ, मेरे को बुद्धि दो, जो जो मैं उसको सिखा रही हूँ ना ये सब चीज़ें मैं उस मतलब वो बोल रही है कि पापा को मतलब अपने पास अच्छे से रखना, पापा का ध्यान रखना। और इसके बाद माथा वगैरह टेक लेंगे। दिया को भी मैं बोल रही थी तुम भी ऐसे ही करो, तो कह रही मैंने कर लिया है, लेकिन उसने नहीं किया था। तो मैंने कहा करो, मजाक नहीं हो रहा, करो। तो ये आज का काम मेरा थोड़ा सा हो गया। अब ये थाली मंदिर में जाएगी, और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मंदिर में थाली नहीं जा रही है, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है ना, है ना। तो देखते हैं, अभी मैं पता करवाती हूँ एक बार, फिर उसके बाद जो है भिजवा देती हूँ थाली, क्योंकि उससे पहले खाना नहीं खा सकते हैं जब तक कि थाली चली नहीं जाती। अगर मंदिर में कोई नहीं लेता तो मैं किसी गरीब को और किसी को भी मतलब थाली दे दूँगी और पैसे दे दूँगी, और ये जो अपना श्राद्ध है ये कंप्लीट करूँगी। वरना उससे पहले तो कुछ भी नहीं खा सकते, ना मैं ना दिया। वैसे दिया को मैंने बिस्किट वगैरह सुबह उठते ही दे दी थे दूध के साथ, जो उसने खा लिए। फाइनली जो है लाइट आ गई है, रात से लाइट गई हुई थी, रात से ही बारिश लगी हुई थी। अभी हल्की फुल्की बारिश रुकी है तो लाइट भी आ गई है। सुबह से एकदम आंधी तूफान सा चला हुआ था। पता नहीं बारिश रुक क्यों नहीं रही है इस सीज़न में ना, हो ही जा रही है हो ही जा रही है। सावन भी बीत गया लेकिन बारिश हो ही जा रही है। बट कोई बात नहीं, मेरा जो काम था पूजा वगैरह का श्राद्ध का वो हो चुका है। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ और दादी सास का आज के दिन ही होता है, तीनों का एक साथ ही। बाकी जिसका नहीं पता, जैसे दादाजी का और भी घर के जो बड़े बूढ़े होंगे, उनका सबका अमावस वाले दिन जैसे मैं करूँगी तो सबका उसमें ही आ जाएगा। बाकी दीपक का मेरे को बोला, जैसे मेरे को ये पता है कि तीजा होता था, लेकिन सब कहते हैं कि जिस दिन दाग देते हैं वो वाला दिन माना जाता है, तो उस हिसाब से चौथा होगा, यानी कि परसों। देखते हैं,
और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये जो खाना मैंने अभी निकाला है इसका मैं क्या करूं, क्योंकि मंदिर में इस टाइम पे खाना ले नहीं रहे हैं, कोविड की वजह से नहीं ले रहे हैं। बाकी अ, कहाँ देना है, किस तरीके से देना है, समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो खा लेते हैं ये खाना ना, जैसे मम्मी पापा का श्राद्ध है तो बेटा वो खाना खा लेता है, बेटा खाता है तो ज़्यादा लगता है। बेटा तो खैर है नहीं, लेकिन दिया है, मैं है अगर, लेकिन यहाँ पे खाते नहीं है, इसलिए मैं कुछ नया शुरू नहीं करना चाहती। तो मेरे को ये थाली मंदिर में भिजवानी है, और एक पूरी गाय की, कुत्ते की और कुत्ते की और कौवे की, ये भी अलग अलग निकालनी है। इससे पहले खाना नहीं खाना जब तक ये सारा काम पूरा नहीं कर लेती। तो शैंकी को फ़ोन करती हूँ या जतिन को देखती हूँ, बुलाती हूँ, उससे कहती हूँ कि मंदिर में एक बार पूछ के आ जा, तो फिर हम भिजवा देते हैं थाली ना, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी। ऑफिस भी जाना है और दिया को भी खाना खिलाना है, काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 बज गए हैं, तो बहुत देर हो गई भूखे रहते हुए ना। और जल्दी उठ गई थी, सारे काम वाम किए ना, और नहाते ही वैसे भी भूख लग जाती है, तो मेरे को भी लगने लगी है। हाँ बेटा, आप मुझको ना निकाल के दे, हाँ अभी दे दूँगी, हाँ 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 हाँ। तो चलो मैं ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ। और लाइट भी नहीं थी, इतना मतलब गंदा लग रहा था, अंधेरा 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 अंधेरा। मैं कोशिश करती हूँ ये वाली जो लाइट है इसको इन्वर्टर से करवा दूँ, इसके बिना कमरा बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो मैं कराती हूँ इस लाइट का कुछ जुगाड़ ना, बहुत मतलब बेकार लगता है मेरा कमरा, अंधेरा अंधेरा पूरा, अंदर से लेके बाहर तक अंधेरा नज़र आ रहा था। अंदर वाले कमरे में, बेडरूम में मेरे सही है, और मंदिर वाले रूम में भी सही है, लेकिन अधिकतर मैं यहीं पर रहती हूँ, सब चीज़ें मैं यहीं पर करती हूँ, तो यहाँ पर लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। दिक्कत हो जाती मुझे, एक बार नहीं ऐसा कई बार हो चुका। कल रात को भी मुझे दिक्कत हो रही थी, मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, है ना भाई दियो, प्रॉब्लम। चलो मैं बुलाती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने श्राद्ध का जो भी सारा काम था, जैसे मंदिर में थाली भिजवानी थी और भी जैसे पूड़ी वगैरह निकालनी थी, एक गाय की, कुत्ते की, कौवे की, वो सब मैं रख के आ गई, जल चढ़ा के आई हूँ, दिया को खाना खिला के, खुद खा के, किचन पूरी समेट के, सब कुछ मतलब सही से मैनेज करके आ गई हूँ मैं मम्मी के घर पे। दिया को छोड़ूंगी और उसके बाद जो है ऑफिस जाऊंगी। और श्राद्ध का खाना खाने के बाद आप लोगों को पता है नींद बहुत तेज आती है, बहुत ही तेज आती है, लेकिन मजबूरी है, इस बार अच्छी वाली नींद नहीं ले पाएंगे। वैसे नहीं आती दिन में कभी भी मुझको, लेकिन ये वाला खाना पता नहीं क्यों हैवी हैवी सा लगता है और नींद आती है। दिन ही ऐसे होते हैं ये वाले। हम जब पहले करते थे, फैमिली बड़ी थी, तो जम के सोते थे, जम के सोते थे। बट कोई नहीं, अभी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ शैंकी की शॉपिंग, जो कि उसने अमेज़ोन से की है। वो बोल रहा था अपनी शॉपिंग तुम दिखाते रहते हो, नेहा ने ये खरीदा, मेघा ने ये खरीदा, मम्मी के लिए ये मंगाया, ये इसके लिए मंगाया, तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं मंगाती, कभी कुछ दिखाती नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज मैं दिखा देती हूँ। इस बार मैंने इसी के लिए मंगवाया है। और मैंने सबसे पहले तो ये एक जीन्स मंगाई है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की जीन्स सबके पास होती है, लेकिन फिर भी घूम फिर के यही होता है कि ब्लू कलर की जीन्स ले ले। ट्राउज़र इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे आगे सर्दियाँ आ रही हैं और जीन्स थोड़ी मोटी होती है, कंफर्टेबल होती है ना। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये अलग से दे रखा है। तो ये अमेज़ॉन ब्रांड की जीन्स है, सिंबल करके ब्रांड है। बहुत अच्छे अच्छे अमेज़ॉन ने चीज़ें निकाली हुई है अपनी ही ब्रांड की, लेटेस्ट ट्रेंडी अच्छी क्वालिटी की, कम दाम में आप ले सकते हो। तो ये मुझे बहुत कम दाम में पड़ी थी ये वाली जीन्स, ये उसको पसंद आई थी, पसंद उसी की है, बस मैंने मंगवा ली थी। तो एक ये ब्लू कलर की जीन्स है और ये श्राद्धों से पहले आ गई थी। कहीं आप लोग बोलो श्राद्धों में शॉपिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये श्राद्धों से पहले आ गई थी। ये देखो, ये जीन्स है ब्लू कलर की। लुक जो है मैं एक साथ, जैसे कि ये जीन्स मंगाई है, शर्ट मंगाई है, शूज़ मंगाई है, वो पूरा एक ही लुक एक ही वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये जीन्स है और साथ ही साथ ये डेनिम की शर्ट मंगाई है, जो कि आगे आने वाले सीज़न के लिए परफेक्ट है। ये कुछ फेडेड सी जीन्स है, रफ टफ वाली, ये देखो फुल स्लीव्स की है, बहुत अच्छी है, फिनिशिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है। और उसके बाद इस तरीके की कभी भी नहीं रही, मार्केट में भी मिलती है लेकिन उसने कभी नहीं खरीदी। इस बार मैंने कहा चल एक बार मंगा के देख ले, तो मंगाई, अच्छी है। ये देखो, लुक दिखाऊंगी पूरा, कपड़ा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और ये मैंने उसका ना 40 साइज़ मंगाया था, क्योंकि हेल्थ की बात नहीं होती, बात होती है हाइट की और चौड़ाई वगैरह की। पतला तो है वो, लेकिन हाइट अच्छी है, तो हाइट के अकॉर्डिंग 40 साइज़ मंगाना पड़ता है, बाकी फिटिंग वगैरह करा लेगा वो।
तो ये 40 साइज़ की ये डेनिम की एक शर्ट मंगाई है। साथ ही साथ शूज़ का शौक़ है, मैं दिखा चुकी हूँ पहले भी उसके लिए 2 शूज़ मंगाए थे। अब फिर से उसने एक शूज़ मंगाए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, रेड टेप वालों की जो ब्रांड है उसके शूज़ हैं, अच्छे हैं सच में, शूज़ बहुत अच्छे हैं। ये देखो, अभी इसने बस पसंद आ गए थे तो ले लिए। अच्छे लग रहे हैं ना, ये ब्लू नहीं ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, बढ़िया लग रहा है। शूज़ का बहुत शौक़ है उसको, और उसके लिए ये स्लीपर तो मैंने ही ऑर्डर कर दी थी घर में पहनने की। अभी तक दीपक की स्लीपर पहन रहा था वो, पापा की, दीपक की। तो ये मैंने स्पार्क्स की इसकी एक ये स्लीपर ऑर्डर करी है, अच्छी लग रही है ना। तो बस यही छोटी सी शॉपिंग करी थी, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया। लड़कों का समझ में नहीं आता, आप लोगों को पता है, आप भी मंगा सकते हो। अमेज़ॉन से बहुत कम दाम में सामान मिलता है, सेल चलती रहती है टाइम टू टाइम, और सबसे अच्छी बात क्या है, बचत होती है। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है ना, तो आप मेरे दिए गए नीचे लिंक पे क्लिक करके मंगा सकते हो। और पहले की जो मेरी शॉपिंग है, जो मैंने पहले भी अमेज़ॉन से की है, वो भी जो है सारा सामान मेरे हॉल स्टोर के लिंक पे है। तो हॉल स्टोर का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अमेज़ॉन से शॉपिंग करना ना। मैं राशनिंग वगैरह और क्या कहते हैं, और भी कई चीज़ें जो कि मैं नहीं भी दिखाती ना, राशनिंग मैं दिखाऊंगी आपको, अब की बार आएगा तो दिखाऊंगी, मैं उससे ही मंगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी बताइएगा। मैं चलती हूँ ऑफिस, मेरे को बहुत सारा काम है। आज मैं कह के आई थी हालांकि कि मैं देर से आऊँगी, लेकिन मैं कल भी कह के आई थी कि मैं देर से आऊँगी। कह के आई थी ना, पोपट हो गया था, लेकिन कल नहीं कर पाई थी शराब। तो आज तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकलती हूँ, क्योंकि काम मेरा जल्दी हो गया है। फिर जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे शाम के टाइम पे। शाम के 5:45 बज गए हैं। मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही घर पे आई हूँ, और आते ही जो है मैं आराम करने लग गई थी फेस वॉश वगैरह करने के बाद। और यहाँ पर बच्चे मस्ती वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं मम्मी के अकाउंट में ना। मम्मी के अकाउंट को भी काफ़ी सारे लोगों ने फॉलो कर रखा है, जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टा पे। तो मम्मी को भी फॉलो कर रखा है, लाइक वगैरह करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी जो है उनको फॉलो बैक कर लेती हैं और लाइक करती रहती हूँ उन सबकी वीडियो का। भी मैं घर जाऊँगी क्योंकि दूध भी लेकर आना है। दिया देखो यहाँ पर अपने दादाजी के साथ और दादी जी के साथ खेल रही है ना। कौन है ये? आप दादी दादी करती हो ना, सोना दीदी की दादी को, वो भी दादी है, और ये तो आपकी रियल वाली दादी है, पता है। ये पापा की मम्मी है और ये पापा के पापा हैं, पता है आपको। जब आप पेट में थी ना तो दादी थी, थोड़े दिन पहले ही गई थी, कुछ महीने पहले ही, पता है। और दीव देखो, दादी के सामने दादू के सामने एनिमल्स रख के बैठी है। और क्या क्या खाने को दिया है आपने उनको? पिज़्ज़ा दिया है, बिस्किट्स दिए हैं, फिर केक कहाँ है? ये पिज़्ज़ा है बेटा। अच्छा केक है ये, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन शेप तो पिज़्ज़ा की है बाबू, शेप तो पिज़्ज़ा की है ये। हाँ बेटा, नहीं है। पापा भी आएंगे कल, पापा भी आएंगे, पापा को भी ऐसे ही पूजा करेंगे। आपको करनी पड़ेगी, कर लोगे पापा की पूजा? मैं कह रही हूँ पापा भी आएंगे कल, पापा की भी पूजा करोगी? ऐसे ही आ जाएंगे। फिर गंदी बात, मैं बोला कि वो कैसे गिरे थे? गिर गए थे बस। चलो बाय कर दो। हाँ चलो बाय कर दो। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज की मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर। और कल जो है व्लॉग पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट कोशिश पूरी करूँगी कि करूँ। अच्छा लगता है, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी करते हो ना, तो करूँगी। बाय बाय।